हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 20 बी तक सारे क्वेश्चंस कर लिए। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 21 ए। पी आर एंड एस आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स 4/8, 3/8 एंड 1/8। पी आर एंड एस तीन पार्टनर्स है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ओके, इट इज प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया, स्टूडेंट्स पार्टनरशिप डीड क्या होता है मालूम है ना आपको? एक एग्रीमेंट होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन होते हैं, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। इस पॉइंट का क्या मतलब है, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा स्टूडेंट्स। पीछे जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उसमें हमने रिटायर्ड और डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल फर्म्स गुडविल से कैलकुलेट किया है ना, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो उसके शेयर ऑफ गुडविल को उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से हमें कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। पिछले 4 साल में डिजीज पार्टनर को जितना भी प्रॉफिट दिया गया है उस प्रॉफिट से हमें उसका शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। ओके, काफी इजी क्वेश्चन है। आगे लिखा हुआ है आर डाइड ऑन 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 को आर का डेथ हो गया। ओके, द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वर एज फॉलो 2019, 2020, 2021 एंड 2022। 3 साल तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, बट 2021 में कंपनी को लॉस हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रॉफिट से हम डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। टोटल 4 साल का हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ओके, उसके बाद हम डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से हम उसका शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, काफी इजी क्वेश्चन है। पॉइंट फर्स्ट में लिखा हुआ है डिटरमाइन द अमाउंट that should be credited to R in respect of his share of goodwill। उसका शेयर ऑफ गुडविल हमें कैलकुलेट करना है। ओके, पॉइंट सेकेंड, पास जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एज्यूमिंग दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P and S इन फ्यूचर विल बी 3:2। इसमें P and S का न्यू रेशियो गिवन है 3:2। गुडविल की जर्नल एंट्री बनानी है। ओके, शो द वर्किंग क्लियरली। चलिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हम जनरल एंट्री बना लेंगे। जनरल एंट्री मैंने आपको बताया था ना, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड और डिजीज पार्टनर। तो यहाँ पे हमें डिजीज पार्टनर का जनरल एंट्री बनाना है। रिटायरमेंट और डिजीज दोनों में सेम एंट्रीज बनती है। ओके, आर का डेथ हो गया। पी एंड एस कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है और गेनिंग पार्टनर्स भी है, तो यहाँ लिखेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री बना ली। इसके बाद हम शेयर ऑफ प्रॉफिट से शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ओके, पॉइंट फर्स्ट में हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। टू 2019 में फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,20,000 प्लस 2020 में फर्म को प्रॉफिट हुआ 60,000 माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2021 में फर्म को लॉस हो गया 20,000 से। ओके, तो लॉसेस को हम लेस करते हैं ना, प्लस 2022 में फर्म को प्रॉफिट हुआ 80,000। ओके, इसे टोटल करिए। 1,20,000 प्लस 60,000 1,80,000। 1,80,000 माइनस 20,000 1,60,000। 1,60,000 प्लस 80,000 ये हो जाएगा 2,40,000। टोटल प्रॉफिट आ गया। अब टोटल प्रॉफिट से हम डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट
इज इक्वल टू, लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स यहाँ पे, नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट उसको दिया गया है, उसके अकाउंट में जो भी क्रेडिट किया गया है, उससे हमें शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। ओके, तो टोटल प्रॉफिट आया 2,40,000। आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? ओल्ड रेशियो गिवन था 4:3:1, तो इसमें आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 3/8। इसे सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 30,000 इंटू 3 ये हो जाएगा 90,000। आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया 90,000। अब इस 90,000 से हम आर का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहां लिखेंगे आर शेयर ऑफ गुडविल स्टूडेंट शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी ध्यान से देखिएगा। पीछे के क्वेश्चंस में आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट से शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया है ना, बट यहाँ पे आपके लिखा हुआ है हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 1/2 होगा, मतलब नेट प्रॉफिट का 1/2 मतलब 1/2। ओके, नेट प्रॉफिट कितना आया? 90,000। 90,000 का 1/2 उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा, तो इसे कैलकुलेट करिए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। शेयर ऑफ गुडविल आ गया उसका 45,000। स्टूडेंट्स यहाँ पे 90,000 को हम 3/8 से इंटू नहीं करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसका शेयर ऑफ गुडविल उसके नेट प्रॉफिट का 1/2 होगा। ओके, तो इसीलिए हमने 1/2 से इंटू कर दिया। अब आप लोग कंफ्यूज ना होना कि मैम आपने 1/2 से इंटू क्यों किया। ओके, समझ में आ गया ना आपको? शेयर ऑफ गुडविल हमने कैलकुलेट कर लिया, तो आर का शेयर ऑफ गुडविल आया 45,000। अब कंपनी आर को 45,000 दे देगी। ओके, तो 45,000 उसे कैसे दिया जाएगा? पी एंड एस कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, तो ये अपने गेनिंग रेशियो में 45,000 इसे पे करेंगे। तो इसके लिए हमें गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना होगा। पी का देखिए न्यू रेशियो दिया हुआ है 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो था 4/8 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 40, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24 माइनस 8 5 जा 40, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 24 माइनस 20 ये हो जाएगा 4/40। ओके, पी का गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया, 4/40 आया। अब देखिए एस का कैलकुलेट करेंगे। एस का न्यू रेशियो है 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो है इसका 1/8 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 40, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 माइनस 8 5 जा 40, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 16 माइनस 5 ये हो जाएगा 11/40। गेनिंग रेशियो आया दोनों पार्टनर्स का 4:11। ओके स्टूडेंट्स, 4:11 में 45,000 ये पे करें। पी कितना देगा एंड एस कितना देगा? ओके, यहाँ पी का देखिए 45,000 इंटू 4/15, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 12,000 आया, मतलब पी 12,000 कॉम्पेंसेशन पे करेगा। ओके, अब एस का कैलकुलेट करिए 45,000 इंटू एस का आया 11/15, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 3,000 इंटू 11 ये हो जाएगा 33,000। पी का आया 12,000 एंड एस का आया 33,000। ओके, तो यहां हम लिख देंगे 12,000 एंड 33,000। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 21A कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21B करेंगे। काफी इजी क्वेश्चन है ये। ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 बी में लिखा हुआ है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. ए बी सी एंड डी चार पार्टनर्स है, चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है. ओके, ए एंड सी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म. ए एंड सी ये दोनों रिटायर्ड पार्टनर है, दो रिटायर्ड पार्टनर है इस क्वेश्चन में. ओके, ए एंड सी. द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000. फर्म्स गुडविल दिया हुआ है 90,000. बी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3. बी एंड डी का न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3. पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल की एंट्री हमें बनानी है. ओके, तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री बना लेंगे, उसके बाद वर्किंग नोट में हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी एंड डी ये दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, ए एंड सी ये दोनों रिटायर्ड पार्टनर हैं. ओके, यहाँ हो जाएगा बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट डी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट. जनरल एंट्री हमने बना लिया. अब देखिए हम नोट्स में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, तो ओल्ड रेशियो आपके क्वेश्चन में गिवन है 2:1:1. ओके, ए बी सी एंड डी चार पार्टनर्स है ना, तो कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए मैंने बता दिया कि ए का शेयर ये है, बी का शेयर ये है, सी का ये एंड डी का ये है. न्यू रेशियो इज इक्वल टू 5:3. बी एंड डी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ना, तो ये बी एंड डी का न्यू रेशियो है. ओके, अब देखिए गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं. बी इज इक्वल टू, बी का देखिए न्यू रेशियो दिया हुआ है 5/8 माइनस ओल्ड रेशियो है इसका 2/6. एलसीएम निकालिए स्टूडेंट्स इसका, ये हो जाएगा 24. 8 3 जा 24, 3 5 जा 15 माइनस 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू, माइनस करिए ये हो जाएगा 7/24. ओके, डी का कैलकुलेट करेंगे. डी का न्यू रेशियो है 3/8 माइनस ओल्ड रेशियो इसका 1/6 इज इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा 24. 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 माइनस 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 5/24. गेनिंग रेशियो आ गया इनका 7:5. ओके, सो स्टूडेंट्स हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया 7:5. अब आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर ले. इसके बाद हम गुडविल से रिटायर्ड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे. ओके, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 90,000. ओके, ए रिटायर्ड पार्टनर है ना, तो पहले हम ए का कैलकुलेट करेंगे. ए शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 90,000 इंटू ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2/6. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. ए का आया 30,000 एंड सी का देखिए ये दोनों रिटायर्ड पार्टनर है, तो इन दोनों का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है ना. पहली बार आप लोग दो पार्टनर्स का एक साथ
शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करोगे एंड एक साथ जर्नल एंट्री बनाओगे। तो ध्यान से देखिएगा आप लोगों के 90,000 इंटू सी का शेयर था 1/6 इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा ये 6 1 6 6 15 90,000, तो ये हो जाएगा 15,000। स्टूडेंट्स ए का शेयर ऑफ गुडविल आया 30,000, सी का शेयर ऑफ गुडविल आया 15,000। ओके, तो ए को दिया जाएगा 30,000 एंड सी को दिया जाएगा 15,000। अब ये दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ये 30,000 एंड 15,000 कैसे देंगे, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। पहले हम इन दोनों को टोटल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 30,000 प्लस 15,000, ये हो जाएगा 45,000। तो 45,000 को हम गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ओके, B इज इक्वल टू 45,000 इंटू गेनिंग रेशियो आया था 7:5 ना, तो 7/12। ओके, इसे कैलकुलेट करिए। 12 3 4 12, 3 1 3, 3 5 15, 4 1 4, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, ये 3750 इंटू 7, ये हो जाएगा 26,250। बी 26,250 कॉम्पनसेशन पे करेगा। ओके, डी का देखिए 45,000 इंटू 5/12, इसे भी वैसे कैलकुलेट कर लीजिए। 3 4 12, 3 1 3, 3 5 15, 4 1 4, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 3,750 इंटू 5, ये हो जाएगा 18,750। ओके, बी 26,250 कॉम्पनसेशन पे करेगा एंड डी 18,750 कॉम्पनसेशन पे करेगा। 45,000 आ रहा था ना दोनों का टोटल, तो जब एक साथ 2 पार्टनर्स या फिर 3 पार्टनर्स रिटायर होते हैं तो उन सबका हम शेयर ऑफ गुडविल टोटल कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी का आया था 26,250 एंड डी का आया था 18,750। हो गया, जनरल एंट्री हमने बना लिया। आंसर चेक कर लीजिए, आंसर में आया हुआ है डेबिट बी बाई 26,250 एंड डी बाई 18,750, क्रेडिट ए बाई 30,000 एंड सी बाई 15,000। समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए स्टूडेंट्स। सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1:2:1। 4 पार्टनर्स हैं, सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन। चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ओके, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश द गुडविल वॉज वैल्यूड एट 72,000। जिस दिन नरेश का रिटायरमेंट हुआ उस दिन फर्म्स गुडविल शो कर रहा है 72,000। ओके, सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन ने डिसाइड किया कि इनका न्यू रेशियो इक्वल होगा। ये तीनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ना, तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1। ओके, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की हमें इसमें जर्नल एंट्री बनानी है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम जर्नल एंट्री बना लेंगे। ओके, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1:2:1। ओके, न्यू रेशियो है 1:1:1। अब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले सुरेंद्र का कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो है 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो था 2/6 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 6, 2 1 2 माइनस 6 1 6, 1 2 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट सुरेंद्र का
गेनिंग रेशियो 0 आया, मतलब इसने एक भी शेयर गेन नहीं किया है। ओके, उसके बाद रमेश का देखिए, न्यू रेशियो है 1/3, ओल्ड रेशियो था 1/6 इज इक्वल टू, ऐसे में जाएगा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 माइनस 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/6। रमेश ने 1/6 शेयर गेन किया। नरेश तो रिटायर हो गया, अब हम मोहन का कैलकुलेट करेंगे। मोहन का न्यू रेशियो है 1/6 माइनस ओल्ड रेशियो था 1/6 इज इक्वल टू, ऐसे में जाएगा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/6। रमेश एंड मोहन इन दोनों ने गेन किया 1/6 एंड 1/6 शेयर। सुरेंद्र भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, बट इसने गेन नहीं किया है। ओके, तो जब भी कोई पार्टनर गेन नहीं करता है तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, तो इसमें गेनिंग रेशियो आ गया 1:1। अब जनरल एंट्री हम बनाएंगे इसका, तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सुरेंद्र ने गेन नहीं किया ना, तो ये वाला पार्टनर कॉम्पनसेशन पे नहीं करेगा। जो पार्टनर गेन करते हैं वही पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो में रिटायर्ड पार्टनर को कॉम्पनसेशन पे करते हैं। यहाँ पे सुरेंद्र ने गेन नहीं किया, जितना इसका ओल्ड रेशियो था उतना इसका न्यू रेशियो भी होगा। ओके, सिर्फ रमेश एंड मोहन ये दोनों पार्टनर्स कॉम्पनसेशन पे करेंगे। समझ में आया ना आपको? तो यहाँ लिखेंगे रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट। नरेश रिटायर्ड पार्टनर है, यहां लिखेंगे 2 नरेश कैपिटल अकाउंट। नरेश का शेयर ऑफ गुडविल भी हमें कैलकुलेट करना है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए फर्म्स गुडविल दिया हुआ है 72,000। इससे हमें रिटायर्ड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। नरेश शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 72,000 इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका कितना है 2/6। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 24,000 आएगा। तो 4,000 पे किया जाएगा। ओके, ये दोनों पार्टनर्स 24,000 नरेश को पे करेंगे ना, तो देखिए कितना कितना पे करेंगे। रमेश इज इक्वल टू 24,000 इंटू गेनिंग रेशियो कितना आया इनका 1:1 ना, तो यहां हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, तो यहां हो जाएगा 12,000। मोहन में भी सेम हो जाएगा, ये दोनों का गेनिंग रेशियो इक्वल आया था ना, 24,000 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 12,000। रमेश देगा 12,000 एंड मोहन देगा 12,000। सुरेंद्र भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, बट वो एक भी शेयर सुरेंद्र भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, बट वो कॉम्पनसेशन पे नहीं करेगा क्योंकि उसने एक भी शेयर गेन नहीं किया है। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 22B भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।